हेलो दोस्तों, आज हम सब बहुपद से रिलेटेड थ्योरी का अतिरिक्त भाग यानी कि बहुपद से रिलेटेड थ्योरी में जो सब पढ़ने के लिए बच गए थे उसको पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हम सब बहुपद से रिलेटेड थ्योरी में कुल 5 महत्वपूर्ण बिंदु पर डिस्कस किए थे। यदि आप सब ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सब बहुपद से रिलेटेड थ्योरी में सिर्फ 2 पॉइंट का डिस्कस करेंगे। कितना पॉइंट? सिर्फ 2 पॉइंट। एक पॉइंट है बहुपद का शून्यक। प्रथम पॉइंट क्या है? बहुपद का शून्यक। और दूसरा पॉइंट है बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय रूप। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और बेसिक नॉलेज में भी। तो दोनों पॉइंट को अच्छा से समझेंगे। प्लीज़ आप सब मेरे साथ बने रहिए। प्रथम पॉइंट है बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का शून्यक में हम सब पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक क्या होता है, उसका डिफिनेशन, क्योंकि डिफिनेशन से अच्छा कॉन्सेप्ट निकलता है। तो प्रथम में क्या पढ़ेंगे हम लोग? बहुपद का शून्यक का जो डिफिनेशन होता है उसको पढ़ेंगे। और इसी में पढ़ेंगे जैसे रैखिक बहुपद होता है उसका अधिकतम शून्यक कितना हो सकता है, द्विघात बहुपद है तो उसका अधिकतम शून्यक कितना हो सकता है, त्रिघात बहुपद है तो उसका अधिकतम शून्यक कितना हो सकता है, और शून्य बहुपद का शून्यक क्या हो सकता है, और अचर बहुपद का शून्यक क्या हो सकता है। द्विघात बहुपद का अधिकतम कितने हल या शून्यक हो सकते हैं, यह सब समझेंगे। तो आप सब मेरे साथ बने रहिए। और बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय रूप में हम सब क्या पढ़ेंगे? दूसरा पॉइंट है बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय रूप में हम सब क्या पढ़ेंगे? रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है और द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है। द्विघात बहुपद के ग्राफ तक ही हम सबको पढ़ना है। तो प्रथम पॉइंट को हम सब अच्छा से डिस्कस करते हैं। तो प्रथम पॉइंट है बहुपद का शून्यक। क्या है? बहुपद का शून्यक। क्या पढ़ेंगे प्रथम पॉइंट में? बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का शून्यक क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है? चर का जो मान दिए हुए बहुपद को या पूरे बहुपद को, चर का जो मान दिए हुए बहुपद को या पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर दें। किसके बराबर कर दें? शून्य के बराबर कर दें, बहुपद का शून्यक कहलाता है। चाहे वह बहुपद एक घात वाले हो या द्विघात वाले हो, मतलब द्विघात वाले बहुपद हो या त्रिघात वाले बहुपद हो, या इससे अतिरिक्त इससे ज़्यादा कोई घात वाले बहुपद हो। तो चर का जो मान दिए हुए बहुपद को या पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए पी एक्स बराबर चर एक्स में कोई बहुपद है, पी एक्स बराबर 3x + 2 है। कितना है? पी एक्स बराबर 3x + 2 है। जब शून्यक निकालते हैं तो क्या करेंगे? इसको शून्य के बराबर कर देंगे तो चर का मान निकल जाएगा। और उस चर को मान जब उस चर के मान को बहुपद में पुट करते हैं तो पर भी शून्य के बराबर हो जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए रैखिक बहुपद है, क्योंकि इस बहुपद में चर का घात कितना है? 1 है, इसलिए एक रैखिक बहुपद है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे? बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे। और जब शून्यक दिया हुआ हो, कौन चीज़ हो? जब शून्यक दिया हुआ हो तो जांच करने के लिए अगर बोलेगा कि क्या यह इस बहुपद का शून्यक है, तो क्या करते हैं? शून्यक को बहुपद में पुट कर देते हैं। चर के मान के जगह पर उस शून्यक को पुट करते हैं और सॉल्यूशन करते हैं तो क्या हो जाता है? शून्य के बराबर हो जाता है बहुपद। तो हम समझते हैं कि यह शून्यक इसी बहुपद का शून्यक है। तो इसका शून्यक जब निकालेंगे तो क्या करेंगे? 3x + 2 बराबर क्या करेंगे? शून्य कर देंगे। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? -2/3 हो जाएगा। जब x के इस मान को इसमें पुट करेंगे, किस में? इस बहुपद में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस बहुपद का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस बहुपद का वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे p -2/3 बराबर क्या हो जाएगा? 3x के वैल्यू -2/3 उसके बाद प्लस में
2 है, तो यह 3 कट गया, -2 प्लस में 2 तो 0, शून्य के बराबर हो गया। तो रेखिक बहुपद का शून्यक निकालने का यही प्रोसेस है, और द्विघात बहुपद रहता तो उसका शून्यक निकालने का प्रोसेस अलग प्रोसेस है, क्योंकि उसका शून्यक निकालने का प्रोसेस क्या है उसको भी हम थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। वैसे एक्सरसाइज का जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो द्विघातीय बहुपद का खाली शून्यक निकालना है, तो वहाँ पर तो अच्छा से समझेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है उसको हम लिखते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। इससे पहले थ्योरी वाले वीडियो में हम सब चर्चा कर लिए हैं, यदि आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। यह होता है जहाँ क्या होता है a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और a b c तीनों का तीनों कौन सा संख्या हो, वास्तविक संख्या हो। तो वास्तविक यहाँ पर क्या होता है, इसको हम मध्य पद, इसमें मध्य पद कौन है, बीच वाला पद bx है, इसको विभक्त करके शून्यक निकालते थे जिसको गुणनखंड विधि भी बोलते हैं। कौन सा विधि, गुणनखंड विधि भी बोलते हैं। इसके अतिरिक्त वर्गमूल विधि से हम द्विघात वाले बहुपद का शून्यक निकाल लेते हैं। तो शून्यक इसी तरह से निकाला जाता है। एक चर वाले बहुपद का शून्यक क्या करते हैं, उसको शून्य के बराबर कर देते हैं तो शून्यक निकल जाता है। और द्विघात वाले बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हम लोग आगे सीखेंगे। तो क्या होता है, रेखिक बहुपद का अधिकतम शून्यक 1 हो सकता है। कोई पूछेगा रेखिक बहुपद का अधिकतम शून्यक कितना हो सकता है, ऑप्शन में है 1 है, 2 है, 0 है, इनमें से कोई नहीं है। तो रेखिक बहुपद का अधिकतम शून्यक कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। इसके बाद द्विघात वाले बहुपद का अधिकतम शून्यक कितने हो सकते हैं, तो द्विघात वाले बहुपद का अधिकतम शून्यक कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। फिर अगर कोई पूछे त्रिघात बहुपद का अधिकतम शून्यक कितने हो सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद का अधिकतम शून्यक 3 हो सकता है। और चतुर्घात बहुपद का अधिकतम शून्यक पूछे तो चतुर्थघात बहुपद का अधिकतम शून्यक 4 होता है। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि जितने घात वाला बहुपद है, कौन चीज़, जितने घात वाला बहुपद है उस बहुपद का शून्यकों की अधिकतम संख्या उतना हो सकता है। जितने घात वाला बहुपद है उस बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या उतना हो सकती है। 5 घात वाले बहुपद है तो उस बहुपद के शून्यकों का अधिकतम संख्या 5 हो सकती है। यहाँ पर द्विघात वाले बहुपद है, यानी कि द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है, लेकिन आंसर 1 आता है क्योंकि सेम भी हो सकता है ना, 1 भी आ सकता है आंसर। शून्यकों की संख्या 1 भी निकल सकता है, लेकिन अधिकतम शून्यकों की संख्या पूछेगा तो कितना होता है, 2 होता है द्विघात वाले है तो। अब अचर बहुपद क्या है, शून्य बहुपद क्या है, यह तो हम समझ लिए थे पिछले वीडियो में। अचर बहुपद का शून्यक कितना हो सकता है, शून्य बहुपद का शून्यक क्या हो सकता है, इसको जानते हैं। तो अचर बहुपद का शून्यक क्या होता है, अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं हो सकता है। तो कोई पूछेगा अचर बहुपद का शून्यक कितने होते हैं, तो आंसर हो जाएगा अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि पूछे कोई शून्य बहुपद का शून्यक क्या हो सकता है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होता है। क्या होता है, प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होता है। तो आई होप शून्यक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सब समझ गए होंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम लोग, शून्य बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय रूप क्या है। दूसरा पॉइंट में बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय रूप, तो इसको पहले हम क्लीन कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट में पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय रूप। क्या पढ़ेंगे, बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय रूप। तो आइए मैथ के सारे ही हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो मैथ में जैसे यहाँ पर पेज नंबर कितना है, 25, आप सब निकाल सकते हैं पेज नंबर 25। इसमें है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ में हम सब पढ़ेंगे रेखिक बहुपद का ग्राफ कैसन होता है और द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसन होता है, क्योंकि क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव में खूब इससे प्रश्न पूछ दिया जाता है। रेखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है और द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, द्विघातीय बहुपद तक पढ़ना है। और इसी से इसमें जो है एक्सरसाइज कितना है, एक्सरसाइज आगे जो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 का जो कॉन्सेप्ट निकलेगा उसको हम सब अभी पढ़ लेते हैं। तो बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, आप सब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक बार हम पढ़ देते हैं इसको। यहाँ पर है, आप जानते हैं कि
एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का एक शून्यक है यदि p के बराबर शून्य है। तो अभी हम लोग यह प्रोसेस सीखे, परंतु किसी बहुपद के शून्यक इतने आवश्यक क्यों है? इसका उत्तर देने के लिए सर्वप्रथम हम रैखिक और द्विघात बहुपद के आलेखीय निरूपण देखेंगे, यानी कि बहुपद को हम आलेख के रूप में व्यक्त करेंगे और फिर उनके शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ देखेंगे। तो यहाँ पर रैखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप बता दिए हम। रैखिक बहुपद कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस बी होता है। क्या होता है? ax प्लस बी होता है, जहाँ a डज नॉट इक्वल शून्य हो और a एंड b कौन सा संख्याएं हो? वास्तविक संख्या हो। कौन सा संख्या हो? वास्तविक संख्या हो। तो इस टाइप में मान लीजिए, जैसे इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म पढ़ेंगे, और दो चर वाले जब रैखिक समीकरण युग्म में दे दिया जाता है तो उसका ग्राफ खींचने के लिए दिया जाता है। 5 नंबरा में लगभग प्रत्येक साल यह प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो जिस तरह दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, मान लीजिए जब दो चर वाले समीकरण को एक साथ लिख दिए जाते हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बन जाता है। यहाँ पर भी क्या होता है? रैखिक बहुपद का ग्राफ क्या होता है? एक सरल रेखा प्राप्त होता है। क्या होता है? एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो कोई प्रश्न पूछेगा कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो जवाब क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। क्या पढ़ेंगे? रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। तो रैखिक बहुपद का ग्राफ, रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता। कौन सा रेखा? एक सरल रेखा होता है। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आप सब जहाँ पर रेड कलर का टिक लगा हुआ है वहाँ पर देख सकते हैं वह बराबर ax प्लस बी का ग्राफ एक सरल रेखा है। ऊपर में आप सब देख सकते हैं, जिसको आप सब अच्छा से अपने से पढ़ लीजिए, जो x अक्ष को ठीक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अतः रैखिक बहुपद ax प्लस बी ए डज नॉट इक्वल 0 का केवल एक शून्यक है जो उस बिंदु का x निर्देशांक है जहाँ y बराबर ax प्लस बी का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। तो इससे जो बाद में हम लोग एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 2.1। तो ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, क्या आप समझेंगे? ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, शून्यकों की अधिकतम संख्या उतनी हो सकती है। आप सब एक्सरसाइज 2.1 को देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रथम नंबर का जो प्रश्न है उसमें सीधी रेखा है। ग्राफ कैसन है? एक सीधी रेखा है। माना इसका मतलब क्या होगा? जब ग्राफ एक सीधी रेखा है इसका मतलब हुआ यह एक रैखिक बहुपद का ग्राफ है। कौन सा बहुपद का ग्राफ? रैखिक बहुपद का ग्राफ है। तो द्विघात बहुपद का ग्राफ को अगर पूछ दिया, किस बहुपद का ग्राफ? द्विघात बहुपद का ग्राफ। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहाँ कौन चीज़ होता है? जहाँ a डज नॉट इक्वल 0 होता है। इसमें भी जहाँ a डज नॉट इक्वल, इसमें भी क्या होता है? 0 होता है। और a b c तीनों का तीनों वास्तविक संख्या हो। कौन सा संख्या हो? वास्तविक संख्या हो। तो जब द्विघात बहुपद का ग्राफ कोई पूछ दिया तो इसका आंसर हो जाएगा द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलयीय होता है। क्या होता है? परवलयीय होता है। परवलयीय होता है। क्या सिंपल अगर पूछेगा द्विघात बहुपद का ग्राफ क्या होता है? परवलयीय होता है, जो ऊपर की तरफ खुलता है। किसके तरफ? ऊपर की तरफ खुलता है या नीचे की तरफ खुलता है। एक्सरसाइज 2.1 में उससे बाद 1 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद इस टाइप का ग्राफ है जो x अक्ष और y अक्ष को काटता है। तो शून्यक निकालने के लिए हम सिर्फ x अक्ष को देखते हैं कि ग्राफ x अक्ष को कितने बार काट रहे हैं, तो उसको देखते हैं। तो द्विघात बहुपद का ग्राफ क्या होता है? परवलयीय होता है। क्या होता है? परवलयीय होता है, जो ऊपर की तरफ खुलता है और या नीचे की तरफ खुलता है।
कब ऊपर की तरफ खुलेगा और कब नीचे की तरफ खुलेगा, इसका भी कंडीशन है। इसका कंडीशन क्या है, जब ए का मान 0 से बड़ा हो। किससे बड़ा हो, जब ए का मान 0 से बड़ा हो तो ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा। किधर खुलेगा, ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा। और जब ए का मान 0 से छोटा हो तो ग्राफ किधर खुलेगा, नीचे की तरफ खुलेगा। क्या पढ़े, जब ए का मान 0 से बड़ा हो तो ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा, जब ए का मान 0 से छोटा हो तो ग्राफ नीचे की तरफ खुलेगा। ए कौन चीज़ है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो पर जितने भी बहुपद होते हैं उसमें चर होते हैं और प्रत्येक चर का गुणांक होता है, और वह गुणांक कौन संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्या हो सकती है। कौन सा संख्या, वास्तविक। यहाँ पर ए कौन सी है, यदि यहाँ पर द्विघात वाले बहुपद है तो ए कौन सी है, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो द्विघात बहुपद का ग्राफ क्या होता है, परवलयीय होता है, जो ऊपर की तरफ खुलता है या तो नीचे की तरफ खुलता है। कब ऊपर की तरफ खुलेगा, जब ए का मान 0 से बड़ा हो तो ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा, जब ए का मान 0 से छोटा हो तो ग्राफ किधर खुलेगा, नीचे की तरफ खुलेगा। आई होप यदि रैखिक बहुपद का ग्राफ पूछे या द्विघात बहुपद का ग्राफ पूछे तो आप सब अच्छा से उसका आंसर दे पाइएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम सब क्या अब एक्सरसाइज का प्रॉब्लम में प्रवेश करेंगे। उससे पहले थोड़ा और थ्योरी पढ़ लेंगे। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसमें हम सब अभी पढ़े, क्या सब पढ़े, रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्यक 1 हो सकता है। तो 1 हो सकता है तो इसे अल्फा से डिनोट भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो जिस चर में है उस बराबर आंसर हो जाता है। द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्यक 2 होता है तो इसे अल्फा एंड बीटा से डिनोट किया जाता है। कौन कौन चीज़ से, अल्फा एंड बीटा से डिनोट किया जाता है। त्रिघात बहुपद का अधिकतम शून्यक 3 हो सकता है तो इसे अल्फा बीटा एंड गामा से डिनोट किया जाता है। त्रिघात बहुपद का अधिकतम शून्यक 3 हो सकता है तो इसे अल्फा बीटा एंड गामा से डिनोट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सब पहले पढ़ लेंगे किसी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। इसी में द्विघात बहुपद का शून्यक जब अल्फा एंड बीटा है तो शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यह सब पढ़ेंगे। और जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल मालूम है तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, यह सब फार्मूला पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आई होप आज का यह वीडियो आप सबके लिए यूजफुल होगा। यदि पढ़ने में अच्छा लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।